जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2022-2023 के जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं, ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है किंग सीरीज। तो दोस्तों, शुरुआत आज हम समिट से करेंगे। जी हाँ, शिखर सम्मेलन से करेंगे। फिर इसके बाद वर्तमान में कौन क्या पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, चर्चित निधन, सूचकांक, चीफ मिनिस्टर, ये सारे टॉपिक एक एक करके आपके सामने आने वाले हैं, जिसे हम 15 से 20 दिन में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। हर एग्जाम में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं, यहां से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंपॉर्टेंट समिट का आपका टेस्ट भी होने वाला है। जब आप पूरा सेशन पढ़ लेंगे, पूरा सेशन सुन लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो इसका टेस्ट 22 तारीख यानी कल आपका टेस्ट भी है। तो आप लोगों को टेस्ट देने आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लास का लिंक। आप सभी टेस्ट देने आइएगा। वहां पर आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया, आपकी रैंक भी पता चलेगी। भारत के हर एग्जाम को फोकस करते हुए बनाया गया है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो सारे एग्जाम को फोकस करके बनाया गया है। @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज G7 समिट 2023 हेल्ड? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जापान। पिछले वर्ष जर्मनी में हुआ था और इस साल G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में हुआ है। तो G7 जो जापान के किस शहर में हुआ है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। हिरोशिमा शहर में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस बार का कौन सा एडिशन था? 49th एडिशन था और पिछले बार जर्मनी में आयोजित किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। दोस्तों, मैं आपको G7 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। जूस विथ गर्लफ्रेंड, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड और F फॉर फ्रांस। और यहां पर देखिए, ये है, देखिए आप, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। ये 7 देश हैं जो G7 कंट्रीज में आते हैं। आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग 15th ब्रिक्स समिट 2023? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है। देखिए, ब्रिक्स में जो संस्थापक देश थे वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये संस्थापक देश थे। इसका 15th एडिशन इस बार होने वाला है। पिछले साल ये हुआ था चीन में। कहां पर हुआ था? इसका आयोजन चीन में हुआ था और सबसे पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 2009 में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 हेल्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इंदौर में इस वर्ष 2023 का प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अलावा दोस्तों, G20 सम्मेलन इस साल भारत में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? भारत में G20 सम्मेलन होगा। सितंबर महीने में भारत में आयोजित किया जा रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हो चुका है, जो कि 8 से लेकर 10 जनवरी तक हुआ। देखिए, कौन सा एडिशन था? 17th एडिशन था। विषय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। दोस्तों, यहां पे मुख्य अतिथि आपसे पूछा जा सकता है कौन यहाँ के प्रेजेंट में, देखिए, चीफ गेस्ट थे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे मोहम्मद इरफान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति थे। मोहम्मद इरफान अली ये यहां पे मौजूद थे। सम्मानित अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर वॉज 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है भोपाल। कहां पर आयोजित किया गया? भोपाल पर अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। ये कब से कब तक चला? 3 से लेकर 5 मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय, दोनों ने मिलकर के यहां पर सहयोग से
इसका यहां पर अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया है। देखिए इसकी थीम क्या है, ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा इसकी थीम है। उद्घाटन कौन किया, तो उद्घाटन भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर होगा फिजी। इसका सही उत्तर क्या होगा? फिजी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में आयोजित किया गया, जो 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 में आयोजन किया गया है। और फिजी में है नाडी, देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर है, यहां पर इसका आयोजन किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा फिजी सरकार के सहयोग के साथ इसका आयोजन किया गया है। थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यह इसकी थीम है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? नागपुर में हुआ था 1975 में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, चूंकि ये 12वां था तो लास्ट आपसे पूछा जा सकता है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। अब देखिए यहां पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी फिजी की यात्रा पर थे। पैसिफिक जो ओशन है, प्रशांत महासागर है, यहां पर फिजी है, आइलैंड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? वेयर इज एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजन किया गया। इसकी थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। तो दोस्तों यहां पर बात की गई किस प्रकार से इस सम्मेलन में ये बात की गई किस प्रकार से हम भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। देखिए यहां पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपसे पूछा जा सकता है। भारत के सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न रहा, हाल ही में तीसरा इन पर्सन क्वाड समिट 2023 किस देश में आयोजित किया गया? द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट 2023 हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? तो देखिए यहां पर क्वाड समिट जो आयोजित किया गया जापान में आयोजित किया गया। जापान में ही G7 हो रहा था, उसी समय आयोजित किया गया। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट वहां पे पहुंच नहीं पाए, इस वजह से फिर इसका आयोजन जापान में कराना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में होना था, तो जापान की हिरोशिमा में क्वाड समिट हुआ है। दोस्तों यहां पर देखिए क्वाड में 4 देश आते हैं। आपको ट्रिक बता देता हूं, जय आपको याद रखना है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, ये 4 देश आते हैं क्वाड समिट में। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल थे, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज। ये चारों प्रमुख देशों के प्रमुख यहां पे शामिल हुए हैं। देखिए क्वाड की स्थापना 2007 में एक रणनीतिक संवाद के रूप में की गई थी। अब इसका सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाने लगा है। 2021 में पहली क्वाड बैठक हुई थी। अब आपको यह भी याद रखना है कि 2000 यानी नेक्स्ट जो होगा 2024 पे क्वाड समिट कौन करेगा? तो भारत क्वाड समिट होस्ट करने वाला है, इंडिया होस्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 4 देशों का समूह है। 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 किस देश में आयोजित किया गया? द 76th कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? तो देखिए कांस शहर जो है फ्रांस में है। कहां पर है? फ्रांस में है कांस शहर। यहां पर 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया 76 नंबर का, जो 16 से लेकर 27 मई 2023 में आयोजित हुआ है। इसमें फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। और यहां पर और भी अवार्ड्स के बारे में हम जानेंगे। इस ऑस्कर यहां पर देखिए भारत की तरफ से कुछ लोग शामिल भी हुए, जैसे गुनीत मोंगा जो एलिफेंट विस्परर्स की हैं, और मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता मानुषी छिल्लर ये रेड कारपेट पे चली और वहां पे उपस्थित थी। पूछा जा सकता है सबसे बेस्ट अभिनेता कोजी याकूस थे, सबसे बेस्ट अभिनेत्री मर्व दिखदार थी। कांस फिल्म समारोह की शुरुआत कब से हुई है? 1955 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 1955 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया लीडर्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज एशिया पैसिफिक मलेरिया लीडर्स कॉन्क्लेव 2023 हेड? तो देखिए इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में।
एशिया पैसिफिक मलेरिया लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, हमें मलेरिया को खत्म करना है, मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए यहां पर समिट की गई थी। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इनका क्या नाम है? मनसुख मंडाविया नाम है। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है और भारत में यहां पर 24 अप्रैल को न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हमारा उद्देश्य है कि 2030 तक हम मलेरिया को खत्म करें। यह हमारा उद्देश्य, हमें एलिमिनेट करना है, यही हमारा उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, हाल ही में 61 नंबर का वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? वेयर हैज 61st सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? तो देखिए हैम्बर्ग, कहां पर हुआ है? हैम्बर्ग में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? हैम्बर्ग में इसका आयोजन किया गया है। हैम्बर्ग है जर्मनी में। मई 2023 में इसका आयोजन किया गया हैम्बर्ग जर्मनी में। दोस्तों सुपर कंप्यूटिंग को लेकर के पूरी दुनिया में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। अभी सुपर कंप्यूटिंग मामले में सबसे ऊपर अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका का फ्रंटियर कंप्यूटर है जो बहुत दुनिया में सबसे ऊपर है, और भारत का नंबर यहां पर 75 नंबर आता है जो एक कंप्यूटर है। अभी करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर्स के मामले में। पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर हैज फर्स्ट एवर हिंदू अमेरिकन समिट बीन हेल्ड? तो देखिए पहली बार अमेरिका में, इसका सही उत्तर क्या होगा? पहली बार अमेरिका में हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं, और अमेरिका के कैपिटल हिल में, कहां पर? अमेरिका के कैपिटल हिल में इसका आयोजन किया गया पहली बार। और इसका आयोजन जो है अमेरिकन फॉर हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के द्वारा किया गया। और यहां पर बात कही गई है कि हिंदू समुदाय को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो इस मुद्दे को लेकर के इस कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 की अध्यक्षता के तहत साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर हुई है? वेयर वॉज मीटिंग ऑफ साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ G20? तो देखिए लक्षद्वीप में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्षद्वीप भारत का एक आइलैंड कंट्री है जो कहां पर है? जो कहां पर है दोस्तों? अरब सागर में है, अरेबियन सी में है। यहां पर बंगाराम द्वीप है। इसका आयोजन 1 से लेकर 2 मई तक इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया है। भारत की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष और साइंस 20 के सह अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष कुमार शर्मा ये यहां पर शामिल हुए। और इसका उद्देश्य था किस प्रकार से हम हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? वेयर इज समिट ऑन फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी हेल्ड? तो देखिए फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी पर न्यू दिल्ली, इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। दोस्तों भारत में है भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे हम बोलते हैं CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोलते हैं, और दूसरा ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन। इन दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। इसमें भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये इसमें पार्टिसिपेट किए, ये इसमें शामिल हुए। और इनका कहना है, भारत के जो कृषि मंत्री, इनका कहना है कि अभी हमें जितने भी छोटे किसान हैं, 85% छोटे किसान हैं, उन्हें हमें तकनीक प्रदान करनी है, हमें उन्हें मशीनरी प्रदान करना है ताकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1895 में हुई है और इसके अध्यक्ष हैं संजीव बजाज। क्या नाम है? संजीव बजाज नाम है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया, तो कहां पर किया? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट? तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, 20 अप्रैल को किया गया है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है। देखिए यहां पर इसका उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से हम बौद्ध फिलॉसफी, बौद्ध कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया में शांति, या फिर हम किस प्रकार से एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए दुनिया में शांति और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं, इसका उद्देश्य है। इसकी थीम आपको याद रखनी है, समकालीन चुनौतियों के जवाब अभ्यास के लिए दर्शन, यह इसकी थीम है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि 999 पर हमने आपके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है जो 7 से 8 महीने चलेगा। आप देख पा रहे हैं जून से स्टार्ट हो चुका है और ये यहां पर फरवरी मार्च तक चलेगा। केवल 999 पर आप समझे कि महीने की 80-90 रुपीज कॉस्ट आएगी। यहां पर मैं रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर आपको दे रहा हूं जहां पर आपका पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों यहां पर आप अगर लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड पढ़िए, फिर आपको पीडीएफ मिलेगा। तो ये आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपना नंबर रजिस्टर करना है, आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप कोर्स पे आ जाएंगे। यहां पे लिखा होगा ज्वाइन बैच। दोस्तों लगभग 250-300 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं केवल 999 पर, ठीक है। यानी एक लेक्चर की कॉस्ट बामुश्किल 2 रुपए 1.5 रुपए ऐसे कॉस्ट आने वाली है। तो दोस्तों यहां पर आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं मेरा। कोड यूज जरूर कीजिएगा राजा CA10, जहां पर आपको 50% तक का डिस्काउंट अभी मिल रहा है और केवल 2-3 दिन तक ये ऑफर रहेगा। फिर इस कोर्स फाउंडेशन जो है इसका प्राइस भी बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है 15वां इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग 2023। ये कहां पर आयोजित हुआ? वेयर वॉज 5th इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग 2023 हेल्ड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लंदन। कहां पर आयोजित हुआ है? लंदन में इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग का आयोजन किया गया। 12 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया गया है भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत की तरफ से जो भारत के केंद्रीय गृह सचिव है यानी होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला, ये यहां पर मौजूद थे, रिप्रेजेंट किया भारत को। नेक्स्ट है हाल ही में दूसरी G20 शेरपा बैठक ये कहां पर संपन्न हुई है? वेयर हैज सेकंड G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? तो फ्रेंड्स ये हुई है कुमारकोम में। कहां पर हुई है? कुमारकोम पर आयोजित हुई है। दोस्तों कुमारकोम जो है केरल राज्य में है। ये शेरपा क्या होते हैं? देखिए अभी G20 की मीटिंग होने वाली है, आप सभी को पता है भारत में। तो हर एक देश का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, हर देश का एक प्रतिनिधि होता है। भारत के जो प्रतिनिधि हुए अमिताभ कांत, भारत की तरफ से वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमिताभ कांत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 30 मार्च से लेके 2 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा अप्रैल 2023 में इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? वेयर वॉज इंडिया स्टील 2023 हेल्ड इन अप्रैल 2023? तो देखिए 2023 जो स्टील कॉन्क्लेव था मुंबई में, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई में अप्रैल 2023 में इंडिया स्टील 2023 का आयोजन किया गया। इंडिया स्टील एक्सपो जो 19 से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक आयोजन किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उद्योग मंडल फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यही है किस प्रकार से जो उद्योग के लीडर्स हैं उन सबको एक साथ लाना, पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स को एक साथ लाना और भारत में किस प्रकार से हम इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य है। 2023 में भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई है? वेयर वॉज इंडिया एंड यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग हेल्ड? दोस्तों अच्छा मैंने आपको ये अभी क्वेश्चन बता दिया है, रिपीट हो गया। 2023 में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता ये बैंकॉक में हुआ। कहां पर हुआ है? बैंकॉक में हुआ है, थाईलैंड में बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। रक्षा वार्ता का डिफेंस डायलॉग हुआ है। दोनों देशों ने बात की है किस प्रकार से हम डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय में जो विशेष सचिव हैं निवेदिता शुक्ला वर्मा और थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय के उप स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रीबुन सोंग, इन दोनों ने सह अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन ये रहा 2023 में डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? वेयर हैज डिजिटल हेल्थ समिट 2023 बीन हेल्ड? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? गोवा में आयोजन हुआ। कहां पर हुआ है? गोवा में। 16 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया गया गोवा में और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों ने मिलकर के डिजिटल हेल्थ समिट किया है और इसका उद्देश्य यही है हम मिलकर के कैसे स्वास्थ्य वन हेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं,
कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? वेयर वॉज G20 एग्रीकल्चर की साइंटिस्ट मीटिंग 2023 हेल्ड? तो ये वाराणसी में हुआ है। बनारस में G20 कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन किया गया 17 से लेकर 19 अप्रैल। बनारस कहां पर है? यूपी में दोस्तों। तो किस प्रकार से यहां पर हम कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं सारे देश मिलकर के उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, ये इस बैठक का उद्देश्य था और यहां पर बहुत सारे प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, संघाई सहयोग संगठन जिसे हम बोलते हैं SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन कहां पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। कहां पर किया गया है? मुंबई में SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया दोस्तों। 13 से लेकर 19 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। आप सभी को पता है भारत ने प्रस्ताव रखा था कि 2023 का जो वर्ष होना चाहिए मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज को समर्पित होना चाहिए। और आपको याद भी रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 है और इसको मनाए जाने के उपलक्ष्य में फेस्टिवल मनाया गया और सभी को बुलाया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहां पे संपन्न हुआ? वेयर वॉज कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड रिसेंटली? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भोपाल। कहां पर आयोजित हुआ है? भोपाल पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया जो 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2023 में आयोजन किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। इसकी थीम है रेडी, रिसर्जेंट, रेलेवेंट, ये इसकी थीम है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से सशस्त्र बल मिलकर के तैयारी कर सकते हैं, मिलकर के कैसे दुश्मनों का सामना कर सकते हैं और कोई ऐसी आपदा आती है उसको लेकर के यहां पे चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ICT प्रदर्शन एवं सम्मेलन इंडिया सॉफ्ट 23 एडिशन कहां पे संपन्न हुआ? Where was 23 edition of India Soft the premier international ICT exhibition and conference held? तो देखिए इसका सम्मेलन न्यू दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में। इंडिया सॉफ्ट यानी देखिए यहां पर हम बात करेंगे किस प्रकार से अपने जो ट्रेड है हम किस प्रकार से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ये इंडिया सॉफ्ट का उद्देश्य था। इसकी थीम है बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज। इसका उद्घाटन किया भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2023 में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये कहां पर आयोजित हुआ? वेयर वॉज फर्स्ट UN वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। कहां पर आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ 2023 का पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। दोस्तों 23 से लेकर 24 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। जल संरक्षण को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, यानी जल संरक्षण के क्षेत्र में हम क्या क्या सॉल्यूशंस अडॉप्ट करें कि हम पानी को बचा सकते हैं, इसका उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। ये न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तजाकिस्तान, नीदरलैंड सरकार के द्वारा इसको सह आयोजित किया गया और भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप 2023 हेल्ड? तो फ्रेंड्स G20 व्यापार सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में पहली बैठक का आयोजन किया गया व्यापार और निवेश कार्य समूह। मैंने G20 पर बहुत सारी बैठक आपको बताई है जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम वैश्विक व्यापार और इन्वेस्टमेंट में तेजी ला सकते हैं, इसको लेकर के बैठक हुई 28 से 30 मार्च मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर वॉज फर्स्ट बायो एनर्जी समिट 2023 हेल्ड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली में 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। 12 जनवरी को आयोजित किया गया। एनर्जी ट्रांसमिशन सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम है।
कहां पर आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली में। देखिए भारत के जो केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया, इसका संबोधन किया है। 2023 में अंतरराष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो 2023 में अंतरराष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन ये तुर्की में आयोजित किया गया। कहां पर? तुर्की में। तुर्की में इसका आयोजन किया गया, फरवरी 2023 में आयोजन किया गया। तुर्की ने 2022 के अंत में काला सागर तट से नए गैस भंडार की खोज की थी और अंतरराष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन यहीं पर आयोजित किया गया। मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ? वेयर वॉज सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल चीफ सेक्रेटरीज हेल्ड? तो देखिए न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि 5 से 7 जनवरी 2023 में हुआ है। मुख्य सचिव हर एक राज्य का चीफ सेक्रेटरी होता है, उनको भी साथ लेकर के चलना है, तभी राज्य का विकास होगा। तो राज्यों की साझेदारी के साथ तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करना इसका विषय है। और इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? धर्मशाला में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इस बार दूसरा सम्मेलन हुआ। दोस्तों G20 के तर्ज पे Y20 हुआ, और Y20 को बोलते हैं यूथ 20। यूथ 20 की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई? वेयर वॉज फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 ग्रुप हेल्ड? तो यूथ 20 की पहली बैठक हुई दोस्तों गुवाहाटी में। कहां पर हुई है? गुवाहाटी में Y20 समूह की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जो कि 6 से लेकर 8 फरवरी 2023 में हुआ। और गुवाहाटी कहां पर है? असम में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 108 नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहां पर किया गया? वेयर इज 108 इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड? तो 108 नंबर का कॉन्फ्रेंस जो है नागपुर में। कहां पर? नागपुर में 108 नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया 3 जनवरी 2023 को। आयोजन स्थल था नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। दोस्तों 108 नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका विषय था महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उद्घाटन किसने किया है? भारत के पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अध्यक्ष थी यहां पर महिला वैज्ञानिक डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। दोस्तों यहीं पर कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1914 में। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज एरो इंडिया 2023 हेड? दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ कि दिल्ली के बाहर एरो शो का आयोजन किया गया, और यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में। 13 से लेकर 17 फरवरी आयोजन किया गया, 14th एडिशन था। उद्घाटन भारत के पीएम मोदी जी ने किया। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज की थीम है, विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएई में आयोजित होगा COP28। COP27 कहां पर हुआ था? मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। COP26 कहां पर हुआ था? तो COP26 स्कॉटलैंड में हुआ था। ग्लासगो में COP26 का आयोजन किया गया था। तो इस वर्ष COP28 का सम्मेलन यूएई में हो रहा है, यूएई में होगा। ठीक है, COP28। COP27 मैंने आपको बताया कि मिस्र में इसका आयोजन किया जाएगा। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और COP27 6 से 20 नवंबर में इजिप्ट में हुआ था, शर्म अल शेख में हुआ था। नेक्स्ट सबसे आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग SCO समिट 2023? तो इस साल देखिए भारत इसका जो है मेजबानी कर रहा है। G20 की मेजबानी भारत कर रहा है इस साल, और SCO की भी मेजबानी भारत ही करेगा, इंडिया ही करेगा। और इस बार इसका 23 एडिशन था। पिछले साल हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। SCO की बात करें तो SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। इसके महासचिव हैं झांग मिंग। क्या नाम है? झांग मिंग।
तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर सेशन, जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों पहचानो कौन में आपको बताना ये इमेज किस व्यक्ति की है और इनके बारे में आपको बताना कमेंट बॉक्स पर। कौन है ये व्यक्ति, इनके बारे में आप लिखिए। आज का सवाल है आप सभी के लिए, 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। रात को 8 बजे इसका टेस्ट भी होने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों एसएससी के लिए देखिए, आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सटेंशन ऑफर अभी चल रहा है। 24 मंथ्स आप अगर कोर्स प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने अतिरिक्त मिलेगा, और 12 महीने लेते हैं तो 3 महीने आपको और अतिरिक्त मिलेगा। और यहां पर 12 महीने की फीस जो है वो है 4,750 रुपए और 24 महीने की फीस 5,344 रुपए है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी है, आप जाकर के अभी ज्वाइन कीजिए। एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी केवल एक प्लेटफॉर्म पर घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 में। टॉप 50 में 2, टॉप 100 में 3, टॉप 1000 में 5+ स्टूडेंट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारा बैच भी लॉन्च हुआ है, आप हमारे बैच को भी देख सकते हैं, जो कि 22 जून को 2023 को एसएससी सीएसएल 2023 का एग्जाम, लक्ष्य एसएससी सीएसएल 2023 के एग्जाम प्री और मेंस के लिए आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। और दोस्तों यहां पर आप मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिएगा, मैंने अपलोड किया है अप्रैल मई, प्लेलिस्ट बनी हुई है वाईफाई स्टडी 2.0 पर। वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर 2 आप सर्च करेंगे या फिर आप लिखेंगे राजा गुप्ता मंथली करंट अफेयर्स तो आपको मिल जाएगा। मैं डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं, लगातार 570 दिनों से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने मेरे डेली करंट अफेयर नहीं देखा तो आप जरूर देखिए सुबह 6 बजे। और ये वाईफाई स्टडी 2 पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, वाईफाई स्टडी 2 पर। इसके अलावा दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स, बहुत सारे करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाता हूं। आप रेगुलरली फॉलो करें ताकि आपकी जीके और करंट अफेयर्स दोनों अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अभी आपको बहुत आगे जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।